हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनिग्मा। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, ये लव मैरिज होगी, लव प्लस अरेंज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, और आपके पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी ये भी देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये हमारा ग्रुप नंबर 1 होगा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड है द एम्प्रेस। एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए होगा कार्ड चैरियट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल्स है। ग्रुप नंबर 1 होगा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ग्रुप नंबर 2 होगा द एम्प्रेस एंड ग्रुप नंबर 3 होगा द चैरियट। तो आपको जो कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए और फिर चूज़ कीजिए। ओके, तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड मैंने प्री शफल कर लिए हैं ऑलरेडी, तो हम स्टार्ट करेंगे मेरे ग्रुप नंबर 1 से। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, तो आपके कार्ड्स यहाँ पर आए हैं फॉरगिवनेस, वर्दीनेस, मैच्योरिटी। ओके, आप मैच्योर वुमन हो सकते हो या मैच्योर मैन। जो रेजोनेट होगा वही लीजिए और जो नहीं होगा उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, इनकी पर्सनालिटी किस टाइप की होगी। एंड 5 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, द टेम्परेंस है, पेज ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है। ओके, हमारे पास यहाँ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आप लोग की शादी कैसे होगी ये भी पूछेंगे, मतलब ये भी देखेंगे। द ड्रीम, एडवेंचर का कार्ड है यहाँ पर, गाइडेंस का कार्ड है यहाँ पर, फाइटिंग का कार्ड है, इंटेंसिटी का कार्ड है, शेयरिंग एंड क्लिंगिंग टू पास्ट। ओके, तो देखिए जो रेजोनेट होगा वही लीजिए और जो नहीं होगा उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मैं अब बोलने वाली हूँ कि आपकी शादी किस इंसान से होगी एंड आपकी शादी कैसे होगी, तो ये इंसान आपके पास से है। ठीक है, अगर आपको ये रेजोनेट नहीं हो रहा, अगर आपको अपने पास पर्सन नहीं चाहिए, तो आप कोई और पाइल भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको किसी को फॉरगिव करना पड़ेगा पास से। आपके जो पास पर्सन है, जिनके साथ आपकी फाइट हुए है, यहाँ पे एक फाइटिंग वाला कार्ड आया है कि इनके साथ आपकी फाइटिंग हुई। ठीक है, आप दोनों की नहीं बनी पहले, इस इंसान को आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे आपकी जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड जो इंडिकेट करता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, आप हो सकते हैं या ये। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, इसका मतलब ये पर्सन सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, तो आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, ये इंसान आपसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। ये इंसान मैच्योर हो चुके हैं, बेसिकली कहा जाए तो ये इंसान अब मैच्योर हो चुके हैं। इनको आपकी वर्थ पता चल चुकी है। आपके जो पास पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होगी, इस इंसान को आपकी वर्थ पता चल गई है एंड ये देख रहे हैं कि आप कितने खुश हो अपनी लाइफ में इनके बिना। आपने अपनी सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ लव चालू किया होगा। ठीक है, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। जब आपने अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाई, तब इस इंसान को आपके बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो क्लियर हो गई। इनको लगा था कि आप बहुत क्लिंगी हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिंगिंग टू पास्ट ये भी इंडिकेट करता है कि इनको लगा आप बहुत क्लिंगी टाइप के पर्सन हो। ओके, ये इंसान पास्ट में ही क्लिंग कर रहे हैं, मतलब पास्ट में ही अटके हुए हैं, या फिर आप पास्ट में ही अटके हुए हो। अगर आप पास्ट में अटके हो, पास्ट पर्सन का इंतजार कर रहे हो, तो आपकी रिकन्सिलेशन होगी। या तो फिर दूसरा सिनेरियो ये आता है कि आपको पास्ट पर्सन को फॉरगिव करके आगे बढ़ेंगे, तब जाकर आपको एक मैच्योर पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, जो आपको गाइड करेंगे, ये एक मेंटोर टाइप होंगे। ओके, आपको अपनी वर्दीनेस पहचानने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, यही आपका जस्टिस होगा, जजमेंट आ रहा है। ठीक है, पास्ट में अगर आपका सेपरेशन हो गया, आपको
किसी को छोड़ना पड़ा जबरदस्ती, आप नहीं छोड़ना चाहते थे उस इंसान को, पर आपको लगा कि ये इंसान के साथ आप नहीं रह सकते, मतलब आप दोनों की नहीं बन रही, तो आपको छोड़ना पड़ा इस इंसान को। तो ऐसे इंसान से, ऐसे ये इंसान आपके पास आ रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, आपको ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ड्रीम का कार्ड है, तो ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहे हैं जिनसे आपकी शादी होगी। ओके, या आप हो सकते हो इनके बारे में सोच रहे हो अभी। तो आप दोनों लड़ाई के फेस में हो, आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए। अगर आप पास्ट पर्सन का इंतजार कर रहे हो तो ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। ये इंसान चाहते हैं मूव ऑन करना बट नहीं कर पा रहे, ये आपके पास लव ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं। इनके एंजल्स भी यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये पास्ट में ही अटके पड़े हैं, या आप पास्ट में अटके पड़े हैं। अगर आपको पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, जहाँ मोस्टली मुझे लग रहा है कि पास्ट पर्सन आ रहे हैं आपके पास, अगर आपको पास्ट पर्सन नहीं चाहिए तो आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप मूव ऑन करेंगे तब एक मैच्योर पर्सन आपके पास आएंगे जो शेयरिंग, केयरिंग, लविंग होंगे। यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट करता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन। तो यहाँ पर 2 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है, आप बहुत पावरफुल इंसान है। ओके, आप जो चाहती हैं वो पा सकती हैं या पा सकते हैं अगर आप लड़के हो तो, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, तो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी डोमिनेट टाइप की लग रही है मुझे, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ चार्ज करना चाह रहे हैं, ये इंसान आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, ये इंसान आपकी तरफ चार्ज करेंगे, बताएंगे, या आपको लव ऑफर देंगे, ठीक है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो ये इंसान आपकी तरफ अपॉलॉजी लेकर आ रहे हैं, एंड ये बताना चाहते हैं कि ये इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, इनके ऊपर कर्मा ने हिट किया, ठीक है। ये आपको जस्टिस देने आ रहे हैं। एंजल्स, आपके एंजल्स आपके लिए जस्टिस ला रहे हैं। अगर आप पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो तो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, इस इंसान से आपकी शादी होगी। ओके, जो भी लड़ाई वगैरह है वो खत्म हो जाएगी। ये इंसान आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ये इंसान आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, ये इंसान आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि अब इन्हें समझ आ गया है कि आप इनके पर्सन हो, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं और सोचे आप ही के ऊपर अटके हैं ये इंसान, ठीक है। आप दोनों की लाइफ एडवेंचरस हो जाएगी। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ एडवेंचर पे जाने वाली है। आप एडवेंचर पे जाने वाले हैं, क्योंकि जब ये इंसान आपके पास आएंगे तो ये आपकी लाइफ एडवेंचर से भर जाएगी, और ये एक इंटेंस कनेक्शन होगा। आपकी मैरिज लाइफ एक इंटेंसिटी से शुरू होगी, क्योंकि बहुत जल्दी एक, जब ये आएंगे, ठीक है, ये अभी अब टाइम ले रहे हैं, स्लो आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें श्योर करना है कि आप इनसे, मतलब बात, जब ये आएंगे आपसे बात करने तो आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, इसलिए ये देख समझ कर आना चाहते हैं, आपके तरफ ऑफर लाना चाहते हैं, ठीक है। शेयरिंग, यहाँ पर ये लेडी जो प्लेट लेकर बैठी है, ये बताना चाह रही है कि, ये बता रही है कि ये कुछ ऑफर करना चाहती है, ठीक है, शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। आप दोनों शेयरिंग, केयरिंग, लविंग रिलेशनशिप में चले जाओगे, ठीक है। अगर आप इस इंसान को माफ कर देते हो जो पास्ट पर्सन से आ रहे हैं, तो आपकी शादी इनसे हो सकती है, बट आपको इसके लिए इनको फॉरगिव करना पड़ेगा। ओके, गाइडेंस, इन्हें गाइडेंस दी जा रही है कि आपके पास वापस जाकर आपके साथ चीजें करेक्ट करेंगे। अगर ये चीजें करेक्ट करेंगे तभी ये इस इंसान की आपसे शादी होगी। ओके, क्योंकि ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इन्हें आपसे बहुत प्यार है, ठीक है, बट ये इंसान आपसे जाहिर नहीं कर रहे थे अभी तक, क्योंकि यहाँ पर कप्स क्लोज्ड है। इसका मतलब अभी इन्होंने पहले नहीं किया या अभी नहीं कर पा रहे। ओके, तो आपको मैसेज यहाँ पर ये है कि अगर आप पास्ट में से किसी का वेट कर रहे हो, जिसे रिकंसाइल करना चाहते हो और शादी करना चाहते हो, तो ये इंसान आपकी तरफ आकर अपने अपॉलॉजीज देंगे आपको, एंड आपसे रिकंसाइल कर जाएंगे, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहे हैं। जब ये इंसान आपके पास आएंगे तो मुझे लगता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आपको भी इनका आई थिंक उतना ही वेट है जितना इनको आपका वेट है। ओके, तो ये इंसान कुछ मैसेज भेजेंगे, ये इंसान हो सकता है राइट लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं मैसेज, तो ये इंसान आपको भेजेंगे मैसेज या फिर कांटेक्ट करेंगे आपसे जल्द ही। ओके, तो मोस्टली मुझे
जो लग रहा है, जो मेरे पाइल 1 के लिए कि आपकी शादी किससे होगी, तो ये इंसान मोस्टली पास से है। अगर आपको पास पर्सन नहीं चाहिए तो दूसरा पाइल चूज कर लीजिए, या फिर आपको पास से बाहर निकलना है, तब जाकर एक मैच्योर इंसान, एक लविंग इंसान आपकी तरफ आएंगे जो आपको लाइफ में सब कुछ देंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत शेयरिंग केयरिंग रहेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, आपका रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको पिंजरे में कैद नहीं, आपको आपको ये बताएंगे कि आप क्या नहीं कर सकते आप लाइफ में, ठीक है। आपको उड़ना सिखाएंगे ये इंसान। यहाँ पर अंडरस्टैंड, ये जो बर्ड है इन्हें लगता है ये कुछ नहीं कर सकती, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, जब आपकी शादी इनसे होगी, तो आप उड़ना सीखोगे। ये आपको अपना पोटेंशियल बताएंगे, आपको आप इस वाली एनर्जी में चले जाएंगे शादी के बाद, ठीक है। आपके पास सब कुछ होगा, आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी पे बैठेंगे। यहाँ पे मोस्टली मुझे लग रहा है जो मेरा ये जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, आप एरीज लियो सैजिटेरियस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर फाइटिंग ये भी दिखाता है कि आप हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। अगर ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो आपको माफ़ कर देना चाहिए इस इंसान को। अगर आप नहीं माफ़ करना चाहते तो फिर भी आपको एडवाइस है कि इस इंसान को माफ़ कीजिए एंड मूव ऑन हो जाएंगे। तब जाकर आपको एक ड्रीम पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। ये इंसान आपको सब कुछ देंगे, और ये मैरिज इतनी इंटेंस होगी एंड आपका रिलेशनशिप इतना इंटेंस होगा कि इसके अंदर सब कुछ होगा, केमिस्ट्री एंड आपका इंटीमेसी, सब कुछ प्रॉपर होगा जैसे आपको चाहिए था, आपकी लाइफ जैसी चाहिए थी। बट आपको किसी को फॉरगिव करना पड़ेगा, तब ये मैच्योर पर्सन आपकी तरफ आएंगे जो आपको अपनी वर्थ दिखाएंगे, एंड ये इंसान भी आपके प्यार के वर्दी होंगे, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट किसी न्यू पर्सन का इंतजार है, इसके बाद आपकी जो मैरिज लाइफ होगी वो एडवेंचरस होगी, एंड एक ड्रीम लाइफ आपको ये इंसान देना चाहेंगे। अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो ये इंसान आपको रास्ता बताएंगे, गाइड करेंगे, एंड आपको हर टाइम पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ये इंसान आपके साथ ही रहेंगे, आपकी लाइफ बैलेंस कर देंगे। ये इंसान बहुत शांत, काम, कूल एंड कलेक्टिव होंगे। ये इंसान भी किसी चीज से मूव कर रहे होंगे, किसी हार्ट ब्रेक से या किसी प्रॉब्लम से, एक्सक्यूज मी। और ये इंसान आपके लाइफ में जस्टिस लेकर आएंगे, आपके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। इन्हें गिफ्ट देना, इन्हें आपके लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगेगा। इस इंसान को पेंटिंग भी करना पसंद होगा, हॉबी इनकी पेंटिंग होगी या आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्लिंगिंग टू पास्ट में मुझे ये लग रहा है ये एक डिजाइन टाइप लग रहा है, तो आर्टिस्ट होंगे किसी टाइप के, या अगर आप होगी तो आपको ये बढ़ावा देंगे कि आप इस फील्ड में जाइए, इस ये चीज़ करिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी मैरिज लाइफ शादी के बाद बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, इंटेंस कनेक्शन होगा। आपको लड़ना नहीं है, अपने दिमाग में नहीं रहना है, ठीक है। अगर आप दिमाग में रहेंगे तो छोटी मोटी बातों पर बहस हो सकती है, ऐसे नहीं करना है। अगर पास से अगर आपको कोई पर्सन आ रहे हैं तो आपको मैच्योरिटी से उस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग होगी। ये पर्सन एक्शन टेकर होंगे, कोई चीज डिले नहीं करेंगे, ये झटपट एक्शन लेंगे, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी। इनको गिफ्ट देना पसंद होगा, आपके लिए कुछ करना पसंद होगा। ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट, लविंग एंड बहुत इनकी सेंशुअल एनर्जी बहुत होगी आपके प्रति। ओके, ये इंसान आपको जस्टिस देंगे। ये धीरे धीरे आएंगे इंसान, बट श्योरली आएंगे, स्टेबल ऑफर लेकर आएंगे। और जब ये आपके पास आएंगे तो आपको अपना हार्ट ओपन करना है, ठीक है, क्लोज नहीं रहना है। आपकी लाइफ भी शादी के बाद बहुत अच्छी रहेगी, बट आपको अपने आप को या किसी को फॉरगिव करना है तो वो करना है, और अपनी वर्थ समझना है आपको, ठीक है। तो ये रीडिंग मेरी ग्रुप नंबर 1 की है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग। हेलो माय ग्रुप नंबर 2। तो जिन्होंने दी एम्प्रेस कार्ड चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, तो आप हो सकते हो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हो, या फिर लिब्रा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो आप मेरी डिवाइन फेमिनिन हैं। ओके, आप इस एनर्जी में हो, इस वक्त फ्रूटफुल एनर्जी में हो, आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है। ओके, आप इस वक्त इतनी अच्छी एनर्जी में हो कि आप अपने
पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त, ओके। और आपको ये करते रहना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में जिससे आपकी शादी होगी वो आ रहे इंसान, ठीक है। ये इंसान बहुत रिच होंगे, इनके पास घड़ियों का कलेक्शन, घर, एक घर नहीं होगा, बहुत सारे घर होंगे। अगर एक घर भी होगा तो बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी गाड़ियां वगैरह होगी। आपको गिफ्ट देना इन्हें पसंद आएगा, या गिफ्ट देना इनको जनरली पसंद होगा क्योंकि इनके पास इतने पैसे हैं। और ये इंसान बिल्कुल गिफ्ट देना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। ये इंसान बिल्कुल सोचेंगे नहीं आपको गिफ्ट वगैरह देने के लिए, ओके। ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं कि इनके लाइफ में मल्टीपल पीपल हो, वो आपको चूज करेंगे जिससे आपकी शादी होगी, ओके। आप मेरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकती है इसलिए सैजिटेरियस, या फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है जो इंडिकेट करता है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न को, ओके। यहाँ पे 2 किंग्स है, किंग ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आपको किसी 2 लोगों में चूज करना पड़े। आपके पास 2 ऑप्शन हो सकती है, या फिर ये इंसान के पास 2 ऑप्शन हो सकती है। बट आपकी जिससे शादी होगी ये इंसान के पास पैसे वगैरह बहुत होंगे, हो सकता है इनके पीछे बहुत लोग होंगे, बहुत लड़कियां होंगी। अगर ये लड़के हैं तो इनके पीछे बहुत लड़कियां होंगी क्योंकि ये बहुत वेल सेटल्ड स्टैब्लिश है, ठीक है। बट शादी तो आप ही से होनी है इनकी, ओके। तो देख लेते हैं इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड है, ये जो इंडिकेट करता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जो दिल में होगा वो बता देंगे आपको, ओके। आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत डिजायरेबल इंसान हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ये जब इंसान आपको देखेंगे तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी जिसके साथ आपकी शादी होगी। बट ये इंसान आपको चूज करेंगे क्योंकि आप इनकी डेस्टिनी में हो, या ये इंसान आपकी डेस्टिनी में, ठीक है। अगर ये रिच होंगे तो बहुत सारे लोग इनके घर प्रपोजल भेजते होंगे, या फिर बहुत लड़कियां इनके पीछे होंगी, या अगर ये लड़की है तो बहुत लड़कों के प्रपोजल इनको आते होंगे। बट ये इंसान आपको चूज करेंगे क्योंकि ये इंसान आपके पार्टनर है, ओके। यहाँ पर कोई मदर फिगर बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है जो ये रिश्ता कराए आपका, आपकी हो सकती है या इनकी हो सकती है, ओके। तो ये मोस्टली मुझे यहाँ पर आपके लिए रिश्ता आते हुए लग रहा है। इसके बाद आप दोनों में प्यार हो जाएगा, ओके। यहाँ पर रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, या फिर जब ये रिश्ता आपको आएगा तो ये इंसान सॉरी जब ये इंसान आपको देखेंगे तो आपके घर फौरन रिश्ता भेज देंगे, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपके साथ रोमांस चाहते हैं। यहाँ पर रोमांस आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है जो कि इंडिकेट करता है यह इंसान आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, ओके। और ये शादी आपके डेस्टिनी में है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं बदल सकता। ये इंसान आपको चूज करेंगे। एंड अगर इनके पास बहुत सारी ऑप्शन भी है तो ये आपको ही चूज करेंगे। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड ये इंडिकेट करता है ये इंसान बहुत क्लियर बात करेंगे, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस इंसान को लेकर। अगर आप कंफ्यूज होकर किसे चूज करना है, अगर आपके पास बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं तो किसे चूज करना है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको क्लैरिटी दे दी जाएगी, आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। ये इंसान बहुत मेहनत करते होंगे, इस इंसान ने अपने दम पर ये सब कुछ कमाया होगा, ओके। ये आईटी में काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में काम कर सकते हैं मोस्टली। इन्हें मिलजुल कर काम करना पसंद होगा, ये आपके साथ मिलजुल कर कोई काम कर सकते हैं, ओके। कोई बिजनेस कर सकते हैं आप दोनों शादी के बाद। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत स्टेबल होगी, जल्दी आ रही है। यहाँ पर 2 एसेस हो गए, तो कुछ न्यू बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये रिश्ता बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा, ओके। जब ये रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा, अगर ये इंसान ने किसी को देखा भी, आपको देखा भी होगा, तो फौरन ये इंसान हाँ कर देंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप इस वक्त इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप इस वक्त लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में हो। आपने अपने आप को प्रायोरिटी बना रखी है इस वक्त। आप मेरी डिवाइन फेमिनिन हो तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर जो इंसान इस वक्त जिनकी वाइब्रेशन हाई है,
ऐसे इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जिसके साथ आपकी शादी होगी, आपका घर बसेगा, आपके बच्चे होंगे। ओके, दो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होगी, इनके पास ऑप्शन होंगे, आप एक दूसरे को ही चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पर कोई मदर फिगर या कोई लेडी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप दोनों का रिश्ता सेट करेंगे या फिर आप दोनों को मिला देंगे। आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं ये लड़की। ओके, तो ये इंसान बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बिजनेस करते होंगे, अगर किसी चीज को डिजायर करते हैं तो उसके पीछे जाने से डरते नहीं है इंसान। ओके, आपको इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये इंसान जैसे है वैसे दिखाते नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है ये स्वीट है, आपके साथ बहुत स्वीटली बिहेव करेंगे, पर दुनिया के लिए ऐसे नहीं होंगे। ये दुनिया के लिए अलग होंगे, आपके लिए अलग होंगे और दुनिया के लिए अलग होंगे। ठीक है, आपके लिए स्वीट एंड प्यारे प्यारे होंगे, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, पर दुनिया के लिए ये बिल्कुल अलग होंगे। ओके, आपकी शादी थोड़ी बहुत पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि मे बी ये इंसान आपसे दूर रहते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आ गया, ये इंसान आप जिस सिटी में रहते हो, आप जिस प्लेस पे रहते हो वहाँ पे नहीं रहते होंगे, ये किसी और कंट्री में किसी और सिटी में रहते होंगे। इन्हें घूमना फिरना पसंद होगा, ट्रैवलिंग पसंद होगा इस इंसान को। ये इनके लाइफ में कोई साइकिल खत्म हो रही है, आपके लाइफ में कोई साइकिल खत्म हो रही है। ठीक है, तो थोड़े बहुत आपकी शादी में डिलेस है, क्योंकि आप इस वक्त किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो या गिल्ट में हो या परेशान हो कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा, आपकी शादी नहीं हो रही, हो सकता है आपकी एज ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर आपकी किसी के साथ फाइट हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि जो भी होगा आपके लिए सडनली होगी। यहाँ पे टावर का कार्ड है, तो आपकी शादी सडनली से तय हो जाएगी। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो लॉन्ग टाइम से, मतलब आपकी शादी का वेट कर रहे हो, तो सडनली से ये आपके लिए होगा। जल्दबाजी नहीं करना है आपको। ओके, ये इंसान आपके लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, ये इंसान इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करेंगे। अगर ये आपको शादी से पहले मिलेंगे तो ये इंसान को आपसे प्यार हो जाएगा, या ये इंसान आपके फ्रेंड है इस वक्त, तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर करेंगे। ओके, अगर आप फ्रेंड थे, आप दोनों में कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया, ठीक है, अगर आप गिल्ट की एनर्जी में हो, क्योंकि इस इंसान ने पहले आपको सारा सच नहीं बताया था, कुछ चीजें छुपाई थी, इस इंसान ने आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, बट ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे अभी। अगर आपकी फ्रेंड है, अगर आप अपने फ्रेंड को लाइक करते हैं, चाहते हैं, या आपके फ्रेंड आपको लाइक करते चाहते हैं, अब तक नहीं बताया है इन्होंने, तो ये इंसान आपको बताएंगे। ओके, ये इंसान बोलने में बहुत शार्प होंगे। ठीक है, थिंकिंग में बहुत शार्प होंगे, डोमिनेंट टाइप के पर्सन होंगे। ओके, किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, मोस्टली मुझे यहाँ पे बिजनेस करते हुए लग रहे हैं, इनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है। ओके, तो इस इंसान को एडवेंचर पे जाना पसंद होगा। आपकी शादी एक एडवेंचर से कम नहीं होगी। ओके, अगर आपकी शादी में रुकावटें हैं, कोई डिलेज डाल रहा है आपकी शादी में, बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो, कोई इंसान आपके लाइफ में डिलेज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज लग रही है कि कोई दूसरा इंसान है, कोई थर्ड पार्टी है जो इस रिश्ते को होने से रोकना चाहती है। ये लड़की हो सकती है, लड़के हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी के साथ डील किया, आपका किसी के साथ फाइट हुआ, तो ये इंसान आपको रोकना चाहता है, आपको आपकी शादी नहीं होने देना चाहता। पहले आप फ्रेंड्स होंगे, फिर कुछ हो गया होगा आपकी लाइफ में, तो ये इंसान नहीं चाहते कि आपकी शादी किसी से भी हो, आप मूव ऑन करो। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। आप मूव ऑन करेंगे और आपके लाइफ में बहुत जल्द रोमांस आ रहा है। ठीक है, ये इंसान बहुत अ, अच्छे होंगे, आपको लगेगा कि ये इंसान थोड़े से डिफरेंट है आपसे, बट ऑपोजिट ही अट्रैक्ट करता है, राइट। तो अगर किसी के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में है, तो वो इंसान थोड़े बहुत अड़चने लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिले करने की कोशिश कर रहे हैं आपका रिलेशनशिप, अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो तो। एक्सक्यूज मी, कंफर्मेशन। ओके, तो आपको इस इंसान से बच के रहना है। इस इंसान को बिल्कुल बताइए मत कि आपका रिश्ता तय हो गया, या कोई इंसान से आप डील कर रहे हो, न्यू इंसान से डील कर रहे हो। ये इंसान आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, बट एक बार आपकी शादी हो गई जो कि तय है, बट उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो अब न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो इंसान आपके लिए लड़ेंगे, आपको नहीं जाने देंगे, किसी को भी आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगे, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करेंगे। ठीक है,
ये इंसान आपके साथ घर बसाएंगे, आपको रिलेशनशिप देंगे, स्टेबल रिलेशनशिप देंगे, कमिटमेंट देंगे, क्योंकि आप मेरी डिवाइन फेमिनिन जो हो, आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, आपने ऐसे इंसान से डील किया कि आपको इस इंसान ने उल्लू बनाया, ठीक है, आपको धोखा दिया, किसी पास पर्सन ने, किसी ने भी आपके साथ गलत किया हो, तो ये इंसान आपकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको इस एनर्जी से बाहर आ जाना चाहिए। ओके, ये इंसान कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर, आपको देख समझ के रहना है, ठीक है, आप किसी के भी बात में इस वक्त नहीं आना है। तो यहाँ पर ये एडवाइस आ रही है, बट एक बार आपका रिश्ता जुड़ जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए। ये इंसान आपको बहुत हैप्पीनेस सब कुछ देंगे। ओके, बट आपको किसी से बच के रहने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये मेरी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग होगी कि आपको किसी थर्ड पार्टी से, या फिर अगर ये इंसान की लाइफ में कोई, इन्होंने किसी से डील किया है, तो ये इंसान रुकावटें डाल सकता है आपके मैरिज में या फिर आपके रिलेशनशिप में। तो आप दोनों को केयरफुल रहने की कोशिश करनी चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़े बहुत डीलेस है, बट एक बार आप दोनों यूनियन में आ गए तो फिर कोई भी शादी को नहीं रोक सकता है इसके बाद, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग होगी। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम। बाय। हेलो माय ग्रुप नंबर 3। तो आपने अगर ये चैरियट का कार्ड चूज़ किया था, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो आपके कार्ड्स आए हैं यहाँ पे: सक्सेस, सोलमेट्स, कमिटमेंट, पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड, द स्ट्रेंथ, फाइटिंग, abundance, the creator, go with the flow, illusion, sorrow, integration, miser, slowing down and change, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, एंड लवर्स का भी कार्ड है, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ओके, तो मैं कार्ड्स ले लूंगी। ओके, मोस्टली मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो। ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ भी है, आप लियो भी हो सकते हो। ओके, जेमिनाई भी है तो जेमिनाई भी हो सॉरी लवर्स भी है तो जेमिनाई भी हो सकते हो। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, ठीक है। ये इंसान आपके सोलमेट हो गए, ये इंसान आपके सोल ट्राइब से होंगे, ठीक है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, मतलब मोस्टली यहाँ पर लव मैरिज लग रही है। ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, ये इंसान आपको स्टेबल रिलेशनशिप देंगे, ये आपको सीरियस रिलेशनशिप देंगे। ओके, आपकी शादी सक्सेस रहेगी, जो जिससे आपकी शादी होगी वो सक्सेसफुल रहेगी। ये एंजल्स का मैसेज है। तो इनकी पर्सनालिटी देख लेते हैं। ये इंसान ने बहुत स्ट्रगल किए होंगे लाइफ में, इन्हें बहुत फाइटिंग करना पड़ा अपने लाइफ में जनरली, या फिर काम के लिहाज से। ओके, ये इंसान बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। यहाँ पे लियो का कार्ड है तो स्ट्रेंथ दिखाता है। बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, या इनकी बॉडी बहुत अच्छी होगी। ब्यूटी एंड द बीस्ट की वाइब भी आ रही है, ठीक है। अगर ये इंसान दुनिया के लिए बीस्ट है, इन्होंने इतने सारी चीज़ें देखी, इतने सारी चीज़ों से सफ़र हुए ये इंसान, कि अब इन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ठीक है। जब आप इनके लाइफ में आएंगे, या ये आपकी लाइफ में आएंगे, तो इन्हें टेम कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये इंसान जिस टाइप से इनका इवॉल्वमेंट हुआ है, ओके, जैसे ये इवॉल्व हुए हैं, जैसे इन्हें मिला है सब कुछ अपने दम पे मिला है, ये इंसान ऐसे हुए हैं कि जो कुछ इन्होंने अचीव किया है लाइफ में वो अपने दम पे किया है। इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस के बाद
अब जाकर इनकी लाइफ में सक्सेस आई है, सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो ये इंसान जो भी चीज़ करते हैं वर्क फील्ड में या कहीं भी, वो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है इनका, ठीक है। यहाँ पर 2 बार 10-10 है, तो 10-10 देख रहे होंगे नंबर बहुत आप, ओके। यहाँ पर यिंग यांग भी है यहाँ पर। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट कपल हो सकते हो, या फिर आप दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, या आप अगर आपकी कम्युनिटी अलग हो सकती है, आपका रिलीजन अलग हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ओके। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड भी यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली सोलमेट की एनर्जी है। अगर आप सॉफ्ट, अगर आप लड़की हो तो, अगर एंड आप बहुत सॉफ्ट, सेंसिटिव एंड डीप थिंकर हो, ओके, मून आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो ये इंसान आपके ऑपोजिट होंगे कंप्लीटली। ये इंसान बहुत शार्प, बहुत गो विद द फ्लो नहीं रहेंगे इंसान। ये इंसान ने सब कुछ अपने दम पर लड़कर लेना सीखा है। ये इंसान किसी भी चीज के लिए लड़ना जानते हैं। ये इंसान आपके लिए किसी से भी लड़ेंगे, ओके। इस इंसान ने बहुत गरीबी देखी होगी, ये इंसान बहुत गरीबी से ऊपर आए हैं, ओके। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान, आप अभी तक सोलमेट से नहीं मिले हो, आप इस एनर्जी में हो कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा, ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। अगर आप अपनी सोलमेट को जानते हो और आप दोनों के बीच में फाइट हुआ है या कुछ प्रॉब्लम आया है किसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर माइजर का कार्ड है, तो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हो गई हो, ये इंसान सडनली से आपके पास ऑफर लेकर आएंगे एंड आपको अपॉलॉजी भी देंगे। अगर आप ऑलरेडी आपके सोलमेट से मिल चुके हो, तो ये आप दोनों में कुछ झगड़ा हो गया है, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, ओके। कुछ इल्यूशन हो, किसी ने क्रिएट कर दिया आप दोनों के बीच, या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये इंसान क्लैरिटी देंगे, आपके पास आएंगे, आपसे सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ें, धीरे धीरे आएंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, आपको लव देना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट को जानते हो, तो ये इल्यूशन सब कुछ टूट रहा है इस वक्त। अगर किसी थर्ड पार्टी ने या किसी लेडी की वजह से यहाँ पर फाइट होते हुए दिख रहा है मुझे, और ये इंसान इस वक्त टेंशन में हो गए, मतलब अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या हो गया, इतना अच्छा रिश्ता चल रहा था, फिर ये क्या हो गया करके। अगर आप अपने सोलमेट को जानते हो, तो किसी ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, फाइट हो गया, कुछ सडनली से हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। चेंज आ रहा है, ये इंसान चेंज होकर आपकी तरफ आएंगे, आपके पास आएंगे, इन्हें रियलाइज हो गया कि आप इनके सोलमेट हो। ये इंसान धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लो डाउन जो कि बताता है नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल दो बार आ गया। तो ये इंसान स्लोली आएंगे, स्टडीली आएंगे आपके पास, और आपको अपॉलॉजी भी देंगे, अगर ऑलरेडी आप इन्हें जानते हो और आप दोनों के बीच में कुछ हो गया तो, ठीक है। हो सकता था इनके पास 2 चॉइसेस है, यहाँ पे 2 किंग्स हैं। अगर आप लड़की है तो आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती है, या ये इंसान के पास 2 चॉइसेस थी और इन्होंने किसी और को चूज कर लिया, आपको चूज नहीं किया तब। बट अब इनको रियलाइजेशन हो गया कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके पर्सन हो। तो ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे ही रिश्ता जोड़ेंगे, आप दोनों की यहाँ पर बहुत अच्छी फैमिली बनते हुए दिख रही है मुझे, ओके। ये इंसान किसी के बातों में आ गए थे, अब इन्हें समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर दी इन्होंने। तो ये इंसान आपके पास आकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये इंसान आपको अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपके पास आ रहे हैं और आपको प्यार करते हैं ये इंसान, ठीक है। एंजल गाइड कर रहे होंगे, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों को साथ रहना है, आप दोनों का कुछ मिशन हो सकता है साथ में, ओके। जो भी इल्यूशन था ये ब्रेक हो चुका है। अब ये इंसान आपको आकर ऑफर देंगे। ये इंसान बहुत स्टेबल टॉरस, कैप्रिकॉर्न या वर्गो हो सकते हैं, या फिर एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ओके, या फिर ये आप हो सकते हो। ये इंसान आपको अपना सब कुछ देना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो वापस से अ, अ, वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह में, कि आपके साथ वापस से अपना जो रिलेशनशिप था उसको वापस से जागरूक करना चाहते हैं, ठीक है।
इसके बाद आप अगर आप दोनों की शादी हुई तो बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये न्यू पर्सन है अभी, अगर आप अपने सोलमेट से नहीं मिले तो ये इंसान आपकी तरफ आकर अपना लव कन्फेस करेंगे। ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है, ये इंसान वेल स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। इनके पास वेल्थ, प्रॉपर्टीज, सब कुछ है। ये इंसान के अपने दम पर, अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर है। ये इंसान कुछ बिजनेस करते होंगे, आपके सोलमेट। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली सोलमेट का ही कार्ड्स आ रहे हैं, तो आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। अगर आप इनको जानते हैं तो ये आपके पास आकर अपोलोजाइज कर लेंगे, आपको अपोलॉजी देंगे। ओके, इसके बाद आप दोनों की लाइफ गो विद द फ्लो हो जाएगी, या फिर आपको एडवाइस है कि आपको गो विद द फ्लो करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी। इसके बाद आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में चले जाओगे, ठीक है। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देंगे, ये इंसान सब कुछ आपको देंगे। ये इंसान बहुत एक्सपीरियंस टाइप के पर्सन है। ये इंसान हो सकता है आपसे एज में बड़े होंगे, ओके। आपको यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि किसी के बातों में मत आइए, ओके। ये इंसान बहुत सेल्फिश है, जिनके बातों में ये आ गए या आप आ गए। आपको देख कर रहना है ऐसे इंसान से, ये लेडी हो सकते हैं या लड़के हो सकते हैं, ओके। अगर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ तो ये आपको अपॉलॉजी देंगे, आपके साथ रिकनसाइल करना चाहेंगे और आपको प्यार देंगे, एंड आपसे ही शादी करेंगे, ओके। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इनके पास पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, सॉरी ऑप्शंस थे, तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं तो ये सारे ऑप्शंस को छोड़कर आपको चूज करेंगे, आपसे ही शादी करेंगे, और आपकी लाइफ बहुत विक्टोरियस रहेगी। आपके शादी के बाद आप बहुत विक्टोरियस फील करोगे, लव बहुत होगा, इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी, कमिटमेंट, इनको आपको हर चीज में खुश रखना बहुत पसंद होगा, ठीक है। और ये इंसान आपके लिए लड़ने के लिए भी रेडी हो जाएंगे किसी से भी। शादी के बाद आप दोनों में बहुत प्यार रहेगा, आप दोनों एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहेंगे एंड बहुत खुश रहेंगे। आपकी शादी सक्सेसफुल होती नजर आ रही है मुझे, ओके। ऐसे इंसान से आपकी शादी होने के हाई मोस्टली आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बस एक इंसान से संभल के रहने की ज़रूरत है, ये सेल्फिश इंसान है। शादी के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके बीच के इल्यूजन सब टूट जाएंगे, ओके। ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट होंगे, ये आपको डिज़ायर कर रहे होंगे, ये आपके लिए परेशान है इंसान। अगर आप ऑलरेडी जानते हो, अगर आपको लग रहा नहीं कोई आपकी लाइफ में नहीं है और आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, तो मैं बता दूं, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। इसके बाद आप दोनों यूनियन में आ जाएंगे एंड आपकी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगी। गो विद द फ्लो करिए बस, और सक्सेस दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर आपके लव लाइफ में एंड आपकी शादी में, ठीक है। तो कमिटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, खुश हो जाइए आप कि ये इस इंसान को गाड़ियों का शौक हो सकता है, बाइक राइडर हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। राइड करना पसंद हो सकता है, चैलेंजेस पसंद हो गए, चैलेंजेस लेना पसंद है इस इंसान को, क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ देख लिया है लाइफ में। तो आपको भी इनके साथ, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड का ये भी इंडिकेट करता है कि इस इंसान को बहुत धोखे मिले होंगे लाइफ में, या आपको बहुत धोखे मिले लाइफ में। तो अब आपको ऐसा ऑफर आएगा आपकी लाइफ में कि सब कुछ आप भूल जाओगे, ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ भूल जाओगे। अगर इस इंसान के साथ ये हुआ है तो ये इंसान भूल कर आगे बढ़ेंगे एंड आप दोनों यूनियन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है, इससे आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है शादी के बाद। हो सकता है पहले कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, पर धीरे धीरे चेंजेस आ जाएंगी, आप दोनों यूनियन में आ जाएंगे एंड आप दोनों कमिट करेंगे एक दूसरे से। आप दोनों को जुदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मोस्टली मुझे ये वीडियो लड़कों के लिए लग रही है, ये लड़कियों के लिए भी है, बट यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी, अगर आप लड़की हो तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, या फिर मोस्टली इस पाइल को लड़कों ने ही चूज किया होगा, यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। अगर आप लड़की भी है तो परेशान मत हो जाइए। अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो उसमें से आपका एक ऑप्शन स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, तो आपको चूज करना पड़ सकता है, ऑप्शन आपके पास हो सकती है, तो आपको चूज करना पड़ सकता है। आप अपने सोलमेट को चूज करेंगे, ओके। इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी और इन्हीं के साथ आपकी शादी फ्रूटफुल रहेगी।
तो ये आपका मैसेज था। अगर आपको मेरा मैसेज पसंद आया, आपकी रीडिंग पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।